एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल में बारिश ना होने के कारण उस जंगल में खाने के लिए कोई भी दाना नहीं था। यही हालत टूनी चिड़िया के घर में भी था। माँ माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मुझे कुछ खाने के लिए ला दो। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेके आती हूँ। आजकल जंगल में भोजन की बहुत ही कमी थी। टूनी कल से ही भूखी थी, फिर भी टूनी अपने बच्चे के लिए भोजन खोजने के लिए निकल जाती है। टूनी दिन भर भोजन ढूंढती रहती, लेकिन उसे कुछ भी जंगल में नहीं मिलता। आखिरकार वह थक कर एक पत्थर के ऊपर जाकर बैठ जाती है। टूनी चिड़िया थोड़ी देर बैठकर सोचने लगती है और अब कहती है, आज तो कुछ भी नहीं मिला खाने को। ऐसे ही खाली हाथ में लौट जाऊंगी तो मेरा बच्चा भूखी मर जाएगी। उसने तो कल से भी कुछ नहीं खाया है। ऐसा करती हूँ, कौवे से कुछ दाने उधार मांग लेती हूँ। कुछ दिन पहले तो मैंने भी कौवे को कुछ दाने उधार दिए थे। यही सोचकर टूनी कौवा के पास उड़ जाती है। उधर कौवा अपने घर में ही था। अरे टूनी बहन, तुम मेरे घर किस काम से आई हो? कौवे भैया, मेरे घर में एक भी दाने खाने के लिए नहीं है। क्या आप मुझे कुछ दाने उधार दे सकते हो? 2 दिनों से मेरा बच्चा कुछ नहीं खाया है और मर जाएगा। प्लीज कुछ थोड़ा मदद कर दो मेरी। मेरे पास भी थोड़ा सा अनाज है, मैं तुम्हें दे दूंगी। तो मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं तुम्हें नहीं दे सकती, कहीं तुम दूसरे जगह जाओ। कौवा की बातें सुनकर टूनी वहाँ से चली गई। टूनी को भोजन ढूंढना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे और वो भी 2 दिनों से कुछ नहीं खाई थी। उसी वक्त टूनी को कुछ अनाज मिल जाते हैं। टूनी उसे उठाकर और वहाँ से चल पड़ती है। थोड़ी देर रास्ते में जाने के बाद टूनी को एक बूढ़ी सी चिड़िया मिलती है, जो रास्ते में रो रही थी। तो टूनी उसे रोता देख उसके पास जाती है। आपको क्या हुआ दोस्त? आप क्यों रो रहे हो? मैं यहाँ नया हूँ, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, इसीलिए रो रहा हूँ। टूनी अनाज के दाने लेकर अपने बच्चे के पास लेके जा रही थी, लेकिन इस बूढ़ी पक्षी की हालत देखकर टूनी वो अनाज उसी को दे देती है। देखो, तुम दुखी ना हो, मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, तुम इसे खा लो। इससे थोड़ा तुम्हें ताकत मिलेगी, तब तुम अपने दोस्त के पास जा सकते हो। ठीक है दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। टूनी अनाज को देकर और वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है। घर आने के बाद वह दुखी दुखी अपने बच्चों को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं माँ, तुम दुखी ना हो, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब चलते हैं सोने के लिए। उसके बाद माँ और बच्चे दोनों सो जाते हैं। सोने के बाद टूनी की वह बूढ़ी चिड़िया सपने में दिखाई देती है, जो कहती है, मैं तो बस तुम्हें देख रहा था, तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारे बच्चे भूखे थे, फिर भी तुम्हें एक बुढ़ी औरत की मदद की। मैं बस यही देखना चाहती थी कि तुम एक बूढ़ी औरत की मदद करती हो या नहीं। लेकिन तुम भूखी होकर भी और तुम्हारे बच्चे भी भूखे थे, लेकिन तुमने सारा अनाज मुझे दे दिया। मुझे पता है तुम लोग आज भूखे सो रहे हो, इसलिए तुम्हें एक जादुई पक्षी के बारे में बताऊंगा, जिसके पास जाकर तुम जो भी खाना मांगोगे वो तुम्हें दे देगा।
कल सुबह तुम 2 गज पूरब की ओर जाओगे। वहाँ पर जाकर तुम्हें एक गुफा दिखाई पड़ेगा। वहाँ पर जाकर ये मंत्र बोलना, पक्षु पक्षी जो सबको खिलाए, गुफा की दरवाज़ा खुल जाए। गुफा के सामने एक दैत्य खड़ा होगा। मंत्र सुनते ही वह गुफा से हट जाएगा। लेकिन तुम यह याद रखना, दैत्य उसे ही अंदर जाने देगा जिसका दिल साफ हो, और जिसके मन में लालच हो वह उसे जाने नहीं देगा, वह उसे मार देगा। अगले दिन सुबह उठकर टूनी उस सपने के बारे में सोचती है। उसका पूरा सपना याद था। वह बहुत खुश थी। टूनी जल्द ही तैयार होकर पूरब की ओर उड़ जाती है। उड़ते उड़ते वह गुफा के पास पहुंच जाती है। सपनों के अनुसार वहां पर एक दैत्य था जो बहुत ही खतरनाक था। अरे ये तो सपनों के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। चलो एक बार उस मंत्र को ही पढ़ लेते हैं। टूनी मंत्र बोलती है और सचमुच दैत्य दरवाज़ा छोड़ देता है और टूनी गुफा के अंदर चली जाती है। वह गुफा बहुत ही भयानक था, लेकिन सपनों के अनुसार वह बूढ़ी चिड़िया वहीं पर बैठी थी। टूनी वहाँ पर गई और बोली, मुझे और जंगल के सभी जानवरों के लिए भोजन दे दो। टूनी सारे अनाज लेकर और गुफा से बाहर चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया बाहर आकर जंगल में जाकर सभी पक्षियों को वह भोजन दे देती है। सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और भोजन खाते हैं। यह सब देखकर कौवे को बहुत जलस फील होती है। यह टूनी कहाँ से इतना सारा भोजन लेके आई है? मुझे जरूर पता लगाना होगा। फिर यह भोजन मिल जाएगा तो मुझे कुछ दिनों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। बैठकर मज़े से खाएंगे। कल मैं उसका पीछा करूँगी। देखते हैं कहाँ से वह भोजन लाती है। अगले दिन जब टूनी उस गुफा से भोजन लेने के लिए जाती है तो कौवा छुपकर वहाँ पर देखता है। टूनी एक मंत्र पढ़ती है और गुफा के अंदर चली जाती है और गुफा के अंदर से भोजन लेकर फिर चली आती है। टूनी के जाने के बाद वह कौवा वहाँ पर आ जाती है और वही मंत्र वो भी बोलती है, लेकिन वह दैत्य के सामने गलत मंत्र पढ़ देती है। दैत्य ये सब देखकर कहती है, अरे यो मनहूस कौवा, यह मंत्र तो मासूम और अच्छे दिल वालों पक्षियों के लिए है। तुम जैसे लालची पक्षियों के लिए यह मंत्र नहीं है। तुमने मुझे गलत मंत्र पढ़ के बहुत नुकसान किया है, इसीलिए मैं तुम्हें पत्थर बना देता हूँ। कौवा वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन दैत्य ने उसे एक मंत्र पढ़कर पत्थर बना देता है और उसे उसके लालच का सज़ा मिल जाता है। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही बुरा होता है। हमारे पास जो कुछ भी हो उसी में खुश रहना चाहिए।